बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ को एजुकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि को एजुकेशन होता क्या है। इससे को एजुकेशन जो है ये कंबाइन एजुकेशन है किसी भी इंस्टीट्यूशन में मेल एंड फीमेल्स का, मतलब जो बोथ जेंडर हैं वो किसी इंस्टीट्यूशन में कंबाइन पढ़ते हैं तो इसको हम कहते हैं को एजुकेशन। ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें ये को एजुकेशन जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुई, तो ये को एजुकेशन जो है ये इंग्लैंड से स्टार्ट हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी तमाम कंट्रीज़ में जो है वो फैलती गई। इंग्लैंड इंग्लैंड में भी ये स्पेसिफ़िकली ये स्कॉटलैंड से स्टार्ट हुई। ठीक है, यूके के स्कॉटलैंड से ये स्टार्ट हुई। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर हम कहें कि ये मोस्टली ये भी पूछा जाता है कि जो है वो वेस्टर्न कल्चर, तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम कहें कि वेस्टर्न कल्चर में अगर हम को एजुकेशन की एग्जांपल दें तो हम ये भी कह सकते हैं कि को एजुकेशन जो है ये हमने वेस्ट से जो अडॉप्ट किया है। ठीक है, सबसे पहले ये इंग्लैंड में शुरू हुआ और फिर इंग्लैंड से होते हुए पूरी दुनिया में फैल गया। मतलब वेस्ट में शुरू हुआ और वेस्ट से ही ईस्ट ने अडॉप्ट किया, पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया। अच्छा, चले आते हैं अपनी जो बेनिफिट्स हैं को एजुकेशन के। सबसे पहला बेनिफिट जो है को एजुकेशन का वो है जेंडर इक्वलिटी। मतलब जब एक ही स्कूल में जो है बहुत जेंडर पढ़ेंगे, मेल एंड फीमेल जो है बहुत सेक्सेस एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो है वो इक्वलिटी का सिस्टम है। उनमें कोई किसी एक जेंडर को भी प्रेफरेंस नहीं किया जा रहा। ठीक है, मतलब वहाँ पे इक्वलिटी है। जो चीज़ जो है वो मेल को मिल रही है वही फीमेल को मिल रही है, जो एजुकेशन फीमेल को मिल रही है वही मेल को भी मिल रही है। ठीक है, किसी किस्म का जो है वो डिफरेंसेस नहीं है इनमें। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि लिटिल एक्सपेंस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टाफ। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिसोर्सेज हैं, हमें स्मॉल रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज़ करनी पड़ती हैं। जो कास्ट है, एजुकेशनल कास्ट है, वो मतलब थोड़े कास्ट में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ अगर इसमें हमारे पास एग्जांपल है, अगर सिटीज़ में देखें तो सिटीज़ में क्योंकि हमारे पास स्पेस एंड एरिया जो है वो बहुत कम होता है और जो लैंड होती है वो भी बहुत महंगी होती है। तो अगर एक स्कूल में जो है वो मेल एंड फीमेल पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि उसकी वजह से एक स्कूल की एक बिल्डिंग की वजह से जो है वो काफ़ी सारी जगह जो है वो हमें बच गई। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है। अच्छा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, कोई किसी भी बिल्डिंग बनाने में जो है वो अलग कास्ट आती है। तो जब हम एक स्कूल बनाते हैं तो आपको तो पता है कि एक स्कूल बनने पे कितना कास्ट आता है। ठीक है, काफ़ी सारा एक्सपेंस आता है। तो इस तरह जो है ये एक्सपेंस जो है वो भी कम करता है और जो रिसोर्सेज हैं, इस तरह हमारे पास अगर स्टाफ की हम एग्जांपल दें, स्टाफ जो है अगर एक कंबाइन एजुकेशन का जो स्टाफ है तो वो थोड़ा सा मतलब उनकी तादाद थोड़ी ज़्यादा होगी। और अगर हम सेपरेट एजुकेशन की बात करें तो सेपरेट एजुकेशन में काफ़ी तादाद में जो है वो हमारे पास स्टाफ रिक्वायर होगा। तो इस तरह जो है को एजुकेशन में जो है एक्सपेंस कम होता है। ठीक है, ये इसका एक बेनिफिट है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी, बिल्डिंग बनाने पे भी जो है वो एक्सपेंस कम आता है। जो हमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है वो कम स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू सेपरेट एजुकेशन। अच्छा, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, ये एक अहम पॉइंट है को एजुकेशन का। जब भी किसी भी स्कूल में को एजुकेशन होती है तो मेल एंड फीमेल जो है बोथ जेंडर के दरमियान जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। ये जो शाइनेस होती है मेल में या फीमेल में के वो जो है वो कंबाइन एजुकेशन में ख़त्म हो जाती है। जब एक मेल या एक फ़ीमेल आता है, लेट्स सपोज़ अगर मेल आता है, मेल के कैंडिडेट स्टूडेंट है, वो आता है स्टेज पे और वो प्रेजेंट करता है, अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करता है पूरी क्लास के सामने, तो उसके दिल में जो वो शाइनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इसमें बाहमी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसमें ज़्यादा बढ़ती है, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पॉइंट है वो हमारे पास आता है कंपटीशन।
कंपटीशन आप सबको तो पता है, जिस स्कूल में बहुत जेंडर जो है वो तालीम हासिल करते हैं तो वहाँ पे लाजमी सी बात है दोनों जेंडर्स के दरमियान जो है वो कंपटीशन बढ़ता जाता है और हर बंदा कोशिश करता है, स्पेशली मेल एंड फीमेल्स के दरमियान जो है वो कंपटीशन ज़्यादा होता है। जो मेल होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम जो हैं वो ज़्यादा मार्क्स अटेन करें, दूसरी तरफ जो है वो फीमेल्स कोशिश करती हैं कि हम ज़्यादा मार्क्स लें। तो इस तरह जो है वो कंपटीशन का जो मादा है, कंपटीशन जो है वो को एजुकेशन में बढ़ता जाता है स्टूडेंट्स के दरमियान। अच्छा, फिर जो है वो बेटर सोशल ग्रुपिंग। बेटर सोशल ग्रुपिंग का मतलब ये है कि जो वैसे भी जो सोसाइटी में जो है मेल एंड फीमेल हैं, इन्होंने बाद में भी पढ़ने के बाद भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट में कंबाइनली जो है वर्क करना होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर उनकी ग्रुपिंग हो जाए, मतलब कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लें, तो फिर उनको आगे जाके कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। सम टाइम अगर हम देखें, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिसमें जो है वो मेल एंड फीमेल कंबाइन वर्क करते हैं, जिसकी एग्ज़ाम्पल हमारे पास हमारी आर्मी की है। अच्छा, आर्मी नहीं बल्कि तीनों फोर्सेस की हैं, तीनों फोर्सेस में हैं। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर्स आ गए, हमारे पास जो सिविल सर्विसेज आ गए। अच्छा, आलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ जो है वहाँ पे बहुत जेंडर जो हैं वो वर्क करते हैं। अगर हम डॉक्टर्स की एग्ज़ाम्पल लें तो हर जगह जो है वो बहुत जेंडर जो हैं वो इक्वली वर्क कर रहे हैं। तो इससे ये भी आ गया कि जेंडर इक्वलिटी जो है वो जेंडर इक्वलिटी भी बेस करता है। ये जो को एजुकेशन है जेंडर इक्वलिटी जो है इसको क्रिएट करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन स्किल्स को। अच्छा, जब शाइनेस ख़त्म होगी, जब एक बंदा ऑपोजिट जेंडर के सामने बात करेगा, सबसे पहले तो वो अपने आप पर फोकस करेगा कि मैं कोई बात गलत तो नहीं कर रहा, मैं अपने कम्युनिकेशन को किस तरह ठीक करूं, ताकि इसलिए कि उसकी जो सेल्फ़ इस्टीम होती है, सेल्फ़ इस्टीम को मेंटेन करने के लिए वो अच्छे तरीके से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव करता है। ये जो है ये को एजुकेशन का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो है ये फ़ियर ख़त्म करता है अपोजिट जेंडर का। जो शाइनेस होती है, जो शाइनेस होती है स्टूडेंट में, जब हम को एजुकेशन में पढ़ते हैं तो वी आर जस्ट कंसिडर्ड एज अ स्टूडेंट, नो मोर एल्स। हम जो होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं ना, हम में फिर जेंडर का कोई फ़र्क नहीं होता हम में। तो इस तरह जो है हमारा जो फ़ियर होता है वो ख़त्म हो जाता है। मेल एंड फीमेल का जो भी मतलब जो बंदा भी कोई एजुकेशन में नहीं पढ़ा होता, जब वो किसी फ़ीमेल के सामने या कोई फ़ीमेल नहीं पढ़ी वो मेल के सामने बात करता है तो वो हेसिटेट करते हैं, इजीली अपना जो मैसेज है वो कन्वे नहीं कर पाते। ठीक है, उनका जो कम्युनिकेशन है उनमें बैरियर पैदा होता है। ठीक है, तो इस तरह को एजुकेशन का ये बेनिफिट है कि ये फ़ियर को ख़त्म करता है। जो हमारा खौफ होता है कि मैं गलत ना हो जाऊं, मैं कैसे बात करूंगा ऑपोजिट जेंडर के सामने, तो ये फ़ियर जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो है वो डेवलप म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अच्छा, ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी क्रिएट करता है। या जैसे ही हमको पता है कि जिस स्कूल में भी, जिस इंस्टीट्यूशन में भी कोई एजुकेशन होती है तो वहाँ पे लाजमी सी बात है म्यूचुअल रिस्पेक्ट लाजमी होगी। जो मेल्स हैं वो फीमेल्स की रिस्पेक्ट करते हैं और जो फीमेल्स हैं वो मेल्स की रिस्पेक्ट करते हैं, और कोशिश करते हैं कि अपनी जो सेल्फ़ इस्टीम है उसमें भी कमी ना आए। इसके अलावा जो है कोऑपरेशन है, कोऑपरेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो को एजुकेशन की वजह से क्रिएट होता है। ठीक है, को एजुकेशन की वजह से कोऑपरेशन ऐसे क्रिएट होता है, जब कंपटीशन होगा दोनों के दरमियान तो मेल्स जो हैं वो कोशिश करेंगे अपने साथ कोऑपरेट करें। मेल्स और फीमेल्स भी आपस में कोऑपरेट करती हैं इन एकेडमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, कोशिश करती हैं कि जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया जाए और जो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मार्क्स हैं या व्हाटएवर जो बुक्स हैं, उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आपस में कोऑपरेट करके तो एक प्लेजेंट इन्वायरमेंट जो है, एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं कोऑपरेशन का। थैंक यू, खुदा हाफिज़।